देखें, अगर मैं कहता हूं वेक्टर P डॉटेड विद यूनिट वेक्टर अलोंग R, ये R अगर वेक्टर की तौर पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर R है। अगर दैट मीन पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता कर रहे हो, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम डाइपोल, सो एज वेक्टर ये R हो गया। सो अगर मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कंसीडर करता हूं R कैप का, दैट मीन ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर R, तो ये क्या बनेगा। देखें, हमें क्या पता है, डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो हम इसे कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ये होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि P है इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो यूनिट वेक्टर है या फिर कहें डायरेक्शन है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो इनटू 1 इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। सो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो तो थीटा है, सो कोसाइन ऑफ थीटा, ये क्या बन गया, देखिए P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, दैट मीन P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये P जो कि यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डाइपोल मोमेंट है डॉटेड विद R एज वेक्टर, इसका भी रिजल्ट यही आएगा। यहां पर देखें, जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि 1 है, ये तो यूनिट वेक्टर है, ये है डायरेक्शन P का, इनटू जो कि इसका मैग्नीट्यूड है R का जो कि R ही है, इनटू एंगल बिटवीन देन, इन दोनों के बीच का एंगल जो कि कोसाइन ऑफ थीटा है, तो अब भी रिजल्ट यही मिल रहा है। सो सिचुएशन जैसा डिमांड करता है उस हिसाब से हम इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस टर्म के साथ चलूंगा, तो P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यही एक्सप्रेशन जो है इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P एज वेक्टर, डाइपोल मोमेंट एज वेक्टर डॉटेड विद R कैप, दैट मीन यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड, यहां पर ये इसका मैग्नीट्यूड है R का। सो ये भी एक तरीका हो गया इसे रिप्रेजेंट करने का। सो ये वेक्टर नोटेशन में हमने कहा, और पिछला वाला जो एक्सप्रेशन था ये स्केलर नोटेशन में था। अब देख लेते हैं इससे, यहां से हम क्या क्या पता कर सकते हैं। ये जो टर्म है, ये टर्म ये तो पॉजिटिव होगा हमेशा, और ये P ये है डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, तो इसे भी पॉजिटिव होना है हमेशा। तो कब ये पोटेंशियल इसका पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, तो अब देखिए P इंटू कोसाइन ऑफ थीटा पे वो डिपेंड करेगा, या फिर कहें सिर्फ कोसाइन ऑफ थीटा पे डिपेंड करेगा। वो कोसाइन ऑफ थीटा पॉजिटिव हुआ, यहां से देख ले, कोसाइन ऑफ थीटा पॉजिटिव हुआ तो फिर V का वैल्यू पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव हुआ तो V का वैल्यू नेगेटिव होगा, एंड सो ऑन। कोसाइन ऑफ थीटा ये कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, अगर क्वाड्रेंट में देखें आप, सो कोसाइन ऑफ थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, दैट मीन 0 से 90 डिग्री के बीच ये पॉजिटिव रहता है इसका वैल्यू, ये 1 से 0 बनता है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, ये 0 से -1 बनता है, फिर -1 से 0 बनता है। यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव, और यहाँ से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव बनता है। मैं एक बार लिख देता हूँ, कोसाइन ऑफ 0 ये होता है 1, कोसाइन ऑफ 90 डिग्री 0, कोसाइन ऑफ 180 डिग्री -1, कोसाइन ऑफ 270 डिग्री इज 0। सो इस तरह से इसका वैल्यू चेंज होता है। अब अगर कोई पॉइंट ये PR डिस्टेंस दूर है, तो ये अगर यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में होगा, दैट मीन ये पॉइंट कहीं यहाँ पर लाई करेगा, तो कोसाइन ऑफ थीटा क्या होगा, कोसाइन ऑफ थीटा पॉजिटिव होगा, साथ ही साथ यहाँ भी ये पॉजिटिव होगा, यहाँ भी ये पॉजिटिव रहेगा। सो इन सारे पोजीशंस में ये पॉजिटिव होगा, और जब ये बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएगा यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर थीटा जो है 90 डिग्री का बनेगा और कोसाइन ऑफ थीटा ये 0 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा ये 0 होगा। ये पूरे इक्वेटोरियल प्लेन में 0 होगा, यहाँ पूरे इक्वेटोरियल प्लेन में पोटेंशियल जो है ये 0 होगा, और इस तरह से जाए। अब ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये अब भी नेगेटिव है, ये पूरा अब तक नेगेटिव है, ये 0 हो गया। फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये यहाँ पर मैक्सिमम होगा इस जगह पे, दैट मीन एक्सिस पे
इसे एक्सिस कहा जाता है, ये इसका एक्सिस है, साथ ही साथ ये भी इसका एक्सिस है। सो एक्सिस पे ये मैक्सिमम होगा, कौन? पोटेंशियल, उसका मैग्नीट्यूड। पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर ना करें। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इस तरफ जो पोटेंशियल होगा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखिए कोसाइन ऑफ थीटा यहाँ पर जो है ये 1 होगा, पॉजिटिव 1, तो ये मैक्सिमम होगा और ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोसाइन ऑफ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकता है। और जैसे ही आप इस साइड में चले गए, ये नेगेटिव मैक्सिमम होगा। कोसाइन ऑफ थीटा का जो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है, या फिर आप कह सकते हैं मैथमेटिकली जो मिनिमम वैल्यू है, दैट इज -1। सो उस हिसाब से देखें मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो है